पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे 2021 का। ये प्रोफेशनल एजुकेशन का केस है। इस केस का नाम है फरजाना बतूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2021। सबसे पहले हम इस केस के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फरजाना जो कि पेटिशनर है इस केस में, वांटेड एन एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। वो अपना एडमिशन चाहती है एक मेडिकल कॉलेज में MBBS की डिग्री के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नॉमिनेटेड हर फॉर एडमिशन इन MBBS डिग्री कोर्स। अब क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख का वो नॉमिनेट करता है उनको एडमिशन के लिए MBBS डिग्री कोर्स के लिए, ठीक है। उनको वो नॉमिनेट हो जाती है, लेकिन उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं किया जाता। उनका एडमिशन कंफर्म नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो एक रिट पिटीशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अब पहले यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोफेशनल एजुकेशन और एजुकेशन में डिफरेंस क्या होता है। एजुकेशन का ये मतलब है कि जो हम लोग जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, यानी कि आप ऐसे समझ लो सिंपल वर्ड्स में तो 12th तक जो एजुकेशन होती है उसे हम एजुकेशन कहते हैं, यानी कि 12th तक जो पढ़ाई करते हैं हम लोग उसे एजुकेशन कहते हैं। जब प्रोफेशनल एजुकेशन की बात होती है, जैसे आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने लॉ या हो सकता है आपने लॉ परस्यू कर लिया हो, तो ये जो आपकी जो LLB की डिग्री होगी ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन। ऐसे ही MBBS की जो डिग्री होगी वो प्रोफेशनल एजुकेशन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब राइट टू एजुकेशन तो है भाई हमारे फंडामेंटल राइट में, लेकिन राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर फरजाना बतूल कहती है कि उनकी जो राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन है वो वायलेट हुई है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। 21A में राइट टू एजुकेशन डिफाइंड है, ठीक है। 21A में राइट टू एजुकेशन डिफाइंड है, लेकिन राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन डिफाइंड नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या ऑब्जर्व करती है कि राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना। एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को एक्सेस देना होगा ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी कैंडिडेट या कोई भी व्यक्ति को पूरा एक्सेस होगा एजुकेशन का, ठीक है, सारे लेवल्स पे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लैंडमार्क जजमेंट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जजमेंट डेट है 5 अप्रैल 2021 और बेंच ऑफ जजेस ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MR शाह। तो आप लोगों को ये सारी बातें भी पता होनी चाहिए कि किसने जजमेंट दिया था और जजमेंट कब दिया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा केस था, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट है तो हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे आप लोगों को ये भी पता चल गया कि प्रोफेशनल एजुकेशन और एजुकेशन में डिफरेंस होता है। क्या इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड हुई थी कि प्रोफेशनल एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।